हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इस शांत, पवित्र और विश्राम भरी रात में मैं नम्रता, विश्वास, प्रेम और धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे दिन मेरी रक्षा की, मुझे संभाला, मेरे हर कदम में मेरा मार्गदर्शन किया और अपनी कृपा से मुझे सुरक्षित रखा। जब मैं आज के पूरे दिन को याद करता हूं, तब मुझे हर पल में आपकी दया, आपका प्रेम और आपकी उपस्थिति दिखाई देती है। प्रभु, यदि आज मैं सुरक्षित रहा, यदि मैंने शांति का अनुभव किया, यदि मैंने जीवन की चुनौतियों का सामना किया, तो यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। इसलिए इस रात मैं पूरे हृदय से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज भी मेरा साथ दिया। हे दयालु पिता, जैसे जैसे यह दिन समाप्त हो रहा है और रात की शांति चारों ओर फैल रही है, मैं अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, यदि आज मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, यदि मेरे विचार, मेरे शब्द या मेरे कर्म आपकी इच्छा के अनुसार न रहे हो, तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ कठोर व्यवहार किया हो या अपने मन में गुस्सा, कटुता, ईर्ष्या, घमंड या निराशा रखी हो, तो मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को साफ कीजिए और मुझे अपने प्रेम में नया कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात मैं अपने मन की हर चिंता, हर डर, हर बेचैनी और हर परेशानी को आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, जो बातें मुझे भीतर से परेशान कर रही हैं, जो समस्याएं मुझे रातों को जगाए रखती हैं, जो डर मेरे मन में छिपे हुए हैं, वे सब मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे भीतर तूफानों को शांत कर दीजिए, मेरे आंसुओं को आशा में बदल दीजिए। जहां मैं कमजोर हूं, वहां आप मेरी शक्ति बन जाए, वहां आप मुझे फिर से जोड़ दीजिए। हे प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों और मेरे सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। जहां कहीं भी वे हो, आपकी कृपा उनके साथ बनी रहे। यदि कोई बीमार है तो उसे चंगाई दीजिए, यदि कोई परेशान है तो उसे शांति दीजिए, यदि कोई संघर्ष कर रहा है तो उसे नई शक्ति और नया साहस दीजिए। हमारे घर को प्रेम, आनंद, एकता और आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, तब हमारे घर के चारों ओर अपनी स्वर्गीय सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, बीमारी, डर, अनिष्ट और हर नकारात्मक शक्ति से हमारी रक्षा कीजिए। कोई बुरा सपना, कोई डर और कोई अशांति हमारे घर में प्रवेश न करे। आपकी उपस्थिति हमारे घर को भर दे और आपके स्वर्गदूत रात भर हमारी रखवाली करें। हे दयालु पिता, यदि हमारे जीवन में कोई आर्थिक परेशानी है, कोई कर्ज है, कोई चिंता है या कोई संघर्ष है, तो हम उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे लिए रास्ते खोलिए, हमारे काम को आशीष दीजिए। जहां रुकावट है, वहां नया मार्ग बनाए। जहां कमी है, वहां बरकत दीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए, कठिन समय में भी हम आप पर भरोसा करना न छोड़े। हे प्रभु यीशु, यदि हम किसी असफलता से दुखी हैं, यदि हम भविष्य को लेकर चिंतित हैं, यदि हमारा मन किसी बोझ से दबा हुआ है, तो प्रभु हमें सांत्वना दीजिए। हमें धैर्य दीजिए कि हम आपके समय का इंतजार कर सकें। हमें यह भरोसा दीजिए कि आप हमारे लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, भले ही हम अभी सब कुछ न समझ पाए। हे प्रभु, यदि किसी ने हमारा दिल दुखाया है, तो हमें उन्हें क्षमा करने की शक्ति दीजिए, और यदि हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो हमें क्षमा मांगने का साहस दीजिए। हमारे हृदय से हर प्रकार का गुस्सा, ईर्ष्या, कटुता और बदले की भावना को दूर कर दीजिए। हमारे भीतर प्रेम, दया और नम्रता भर दीजिए। हमें ऐसा इंसान बनाए जो शांति फैलाए और प्रेम बांटे। हे प्रभु यीशु, मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके हाथों में रखता हूं। यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो हमें चंगा कीजिए। यदि हम मानसिक तनाव, थकान या निराशा से गुजर रहे हैं, तो हमें विश्राम दीजिए। हमारे शरीर को नई शक्ति दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारी आत्मा को आपके प्रेम से भर दीजिए। आज की रात हमें गहरी, मीठी और चैन की नींद दीजिए, ताकि हम सुबह नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ उठ सकें। हे दयालु पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुखी है, अकेले हैं, रो रहे हैं, अस्पतालों में हैं या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन्हें अपनी शांति दीजिए, उनके आंसू पोंछ दीजिए, उनके टूटे हुए मन को जोड़ दीजिए। जो निराश हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो डर में हैं, उन्हें साहस दीजिए। जो अंधकार में हैं, उनके जीवन में प्रकाश भेजिए।
हे प्रभु यीशु, मुझे अपने करीब बनाए रखिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर दिन प्रार्थना करे, आपका धन्यवाद करे और आपकी इच्छा के अनुसार चले। मुझे गलत रास्तों, बुरी आदतों और बुरी संगति से दूर रखिए। मेरे कदमों को सही दिशा में चलाइए। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपकी महिमा करे। हे प्रभु, जब मैं आज रात अपनी आंखें बंद करूं, तब मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हो। मेरे कमरे को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे मन से हर प्रकार का डर दूर कर दीजिए। मेरी आत्मा को विश्राम दीजिए। मुझे चैन और शांति की नींद दीजिए। रात भर आपकी सुरक्षा मेरे ऊपर बनी रहे और सुबह मैं नई आशा, नई शक्ति और नई खुशी के साथ उठ सकूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने आज मेरा साथ दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने मेरी हर परिस्थिति में मेरी सहायता की। धन्यवाद कि जब मैं कमजोर था तब आपने मुझे शक्ति दी। धन्यवाद कि जब मैं परेशान था तब आपने मुझे शांति दी। धन्यवाद कि जब मैं डरा हुआ था तब आपने मुझे साहस दिया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि यह रात आपकी सुरक्षा में बीतेगी। मेरा घर आपकी शांति से भरा रहेगा। मेरा परिवार आपकी कृपा में सुरक्षित रहेगा। मेरा मन आपकी उपस्थिति में विश्राम पाएगा और कल की सुबह नई आशा, नई शक्ति और नई आशीषों के साथ आएगी। अब हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने पूरे जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपने सपनों और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। उपवास करने के बाद क्या खाना पीना चाहिए। कई लोग प्रार्थना और आत्मिक जीवन के लिए उपवास रखते हैं। कुछ लोग सुबह से शाम तक उपवास करते हैं, कुछ पूरा दिन और कुछ कई दिनों तक उपवास करते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, उपवास खोलते समय क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। प्रियजनों, उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के और करीब आने का समय होता है। जब हम उपवास करते हैं तब हमारा शरीर भी विश्राम की स्थिति में रहता है। इसलिए उपवास के बाद भोजन धीरे धीरे और समझदारी से लेना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले एक बात याद रखिए, उपवास एकदम भारी भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग पूरे दिन या लंबे समय तक उपवास करने के बाद तुरंत तला भुना, बहुत मसालेदार या ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं। इससे पेट में दर्द, गैस, उल्टी, कमजोरी या परेशानी हो सकती है। इसलिए उपवास खोलने का सही तरीका जानना बहुत आवश्यक है। जब आपका उपवास समाप्त हो तो सबसे पहले अपने सिर को झुकाए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आप ऐसी छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मुझे उपवास पूरा करने की शक्ति दी। आपने मुझे संभाला, मेरी रक्षा की और मुझे अपने करीब आने का अवसर दिया। अब जब मैं भोजन ग्रहण करूं तो इस भोजन को आशीष दीजिए और मेरे शरीर को बल दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। इसके बाद सबसे पहली चीज जो आपको लेनी चाहिए वह है पानी। लेकिन ध्यान रखिए, एकदम बहुत सारा पानी नहीं पीना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। यदि आपका उपवास लंबा था तो गुनगुना पानी पीना और भी अच्छा हो सकता है। कुछ लोग नींबू पानी या नारियल पानी भी लेते हैं जो शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है। उपवास के बाद दूसरी सबसे अच्छी चीज है फल। केला, पपीता, सेब, अनार या संतरा जैसे हल्के फल अच्छे माने जाते हैं। केला शरीर को जल्दी ऊर्जा देता है। पपीता पेट को आराम देता है। सेब हल्का होता है और शरीर को धीरे धीरे ताकत देता है। अगर आपने लंबा उपवास रखा है तो सूप लेना भी अच्छा हो सकता है। सब्जियों का हल्का सूप या दाल का पतला सूप शरीर को आराम देता है, इनको आराम नहीं पड़ता। इसके बाद आप हल्का भोजन ले सकते हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी, हल्की दाल, नरम चपाती, हल्की सब्जी या थोड़ा चावल। कोशिश कीजिए कि पहला भोजन बहुत भारी न हो। बहुत लोग उपवास के बाद तुरंत समोसा, पकौड़े, बिरयानी, बहुत मसालेदार खाना या ठंडी बोतलें पी लेते हैं। यह शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उपवास के दौरान पेट लंबे समय तक आराम में होता है। अचानक भारी भोजन पेट को परेशानी दे सकता है। यदि आपने सिर्फ दिन भर का उपवास किया है तो आप हल्का भोजन लेने के बाद धीरे धीरे सामान्य खाना खा सकते हैं। लेकिन यदि उपवास 8 घंटे से अधिक का था तो पहले दिन हल्का भोजन ही लेना बेहतर माना जाता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या उपवास के बाद चाय पी सकते हैं? हाँ, लेकिन खाली पेट बहुत तेज चाय या ज्यादा कॉफी लेना ठीक नहीं माना जाता, खासकर लंबे उपवास के बाद। पहले पानी, फल या हल्का भोजन लें, उसके बाद चाहे तो हल्की चाय ले सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या दूध पी सकते हैं?
हाँ, लेकिन अगर आपका पेट संवेदनशील है तो तुरंत भारी दूध या मीठी चीजें लेने से बचें। हल्का और कम मात्रा में लें। प्रिय भाइयों और बहनों, एक और महत्वपूर्ण बात, उपवास के बाद धीरे धीरे खाना चाहिए। जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा खाना शरीर को नुकसान दे सकता है। थोड़ा खाइए, फिर कुछ समय बाद जरूरत हो तो और लीजिए। यदि किसी को मधुमेह, गैस, अल्सर, कमजोरी या कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उपवास और उपवास के बाद भोजन में अधिक सावधानी रखना चाहिए। जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेना भी अच्छा है। अब बात करते हैं आत्मिक दृष्टि से उपवास खोलने की। उपवास का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के करीब आना होता है। इसलिए उपवास खोलते समय शिकायत नहीं, बल्कि धन्यवाद होना चाहिए। यह समय होता है परमेश्वर का धन्यवाद करने का। आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मुझे इस उपवास को पूरा करने की शक्ति दी। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरे मन को शांति दी। जैसे आपने मेरे आत्मिक जीवन को बल दिया है, वैसे ही इस भोजन के द्वारा मेरे शरीर को भी शक्ति दीजिए। याद रखिए, उपवास के बाद सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी मजबूत रखना है। इसलिए उपवास के बाद परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना और धन्यवाद देना अच्छा होता है। यदि आपने सुबह से शाम तक उपवास रखा तो आप इस तरह उपवास खोल सकते हैं। पहले प्रार्थना, फिर थोड़ा पानी, उसके बाद फल, फिर हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या दाल चावल। यदि लंबा उपवास था, पहले थोड़ा पानी या नारियल पानी, फिर हल्का फल, थोड़ी देर बाद सूप, फिर हल्का भोजन। याद रखिए, उपवास का अंत पेट भरने से नहीं, धन्यवाद से होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको शक्ति दी, इसलिए पहले उनका धन्यवाद कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर की सुनिए। यदि कमजोरी लगे, चक्कर आए या असहज महसूस हो तो भोजन धीरे धीरे लें और आराम करें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, उपवास के बाद भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को आराम दे, शक्ति दे और स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी, संयम और धन्यवाद, ये उपवास खोलने की सबसे अच्छी बातें हैं। मेरे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज मैं नम्रता, विश्वास, प्रेम और गहरे धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, आज मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम टूटे हुए थे, आपने हमें संभाला। जब हमारी आंखों में आंसू थे, आपने हमारे दर्द को देखा। जब हमारे मन में डर था, आपने हमें शांति दी। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपने हमारे लिए नया मार्ग बनाया। प्रभु, आपने हमारी हर आह, हर पुकार, हर प्रार्थना और हर आंसू को सुना है। हे दयालु पिता, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें हर सुबह नई सांस दी। धन्यवाद कि आपने हमें हर रात अपनी सुरक्षा में रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार, हमारे घर, हमारे काम और हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। प्रभु, कई बार हम आपकी कृपा को पहचान नहीं पाते, लेकिन आज हम पूरे मन से स्वीकार करते हैं कि हमारी हर सांस आपकी दया का प्रमाण है और हमारी हर आशीष आपके प्रेम का उपहार है। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि जब हम रो रहे थे, आपने हमारे आंसू देखे। जब हमारा दिल टूट चुका था, आपने हमें सांत्वना दी। जब हम चिंता और डर में थे, आपने हमें शांति दी। जब हम निराश हो चुके थे, आपने हमें नई आशा दी। जब लोग हमारा साथ छोड़ गए, तब आपने हमारा हाथ थामा। प्रभु, आपने हमारी उन प्रार्थनाओं को भी सुना जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। आपने हमारे दिल की हर आवाज को समझा और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे पिता परमेश्वर, जब हम रातों को जाग जाग कर प्रार्थना कर रहे थे, तब आप हमें सुन रहे थे। जब हम दर्द में रो रहे थे, तब आप हमारे आंसू गिन रहे थे। जब हम थक चुके थे, तब आप हमें नई शक्ति दे रहे थे। जब हमारे सामने सब कुछ बंद दिखाई दे रहा था, तब आप हमारे लिए नए रास्ते तैयार कर रहे थे। प्रभु, आपने सही समय पर हमारी सहायता की और हमें टूटने नहीं दिया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों और सभी प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। जब हमारे घर में परेशानी आई, तब आपने शांति दी। जब रिश्तों में दूरी आई, तब आपने प्रेम और मेल मिलाप दिया। जब बीमारी आई, तब आपने चंगाई दी। जब डर आया, तब आपने हमें साहस दिया। प्रभु, आपने हमारे घर को अपनी कृपा से ढक रखा। हे दयालु पिता, था के वक्त कि आपने हमारी आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखा। जब हमारे पास कम था, तब भी आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया।
जब हम कर्ज और परेशानियों में थे तब आपने रास्ता दिखाया। जब काम या नौकरी में रुकावट आई तब आपने नए अवसर दिए। जब हमने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता तब आपने चमत्कार कर दिखाया। प्रभु, आपकी व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होती और आपकी दया कभी कम नहीं होती। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे स्वास्थ्य को संभाला। जब हमारा शरीर कमजोर था आपने हमें शक्ति दी। जब बीमारी ने हमें घेरा तब आपने हमें संभाला। जब हमारा मन तनाव और चिंता में था तब आपने हमें शांति दी। प्रभु, आपने हमारे शरीर, मन और आत्मा को थामे रखा और हमें गिरने नहीं दिया। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमें लगा कि शायद आप हमारी सुन नहीं रहे। लेकिन आज हम समझते हैं कि जब हम इंतजार कर रहे थे तब भी आप हमारे लिए काम कर रहे थे। जब हम रो रहे थे तब भी आप हमें गले लगाए हुए थे। जब हम टूट रहे थे तब भी आप हमें मजबूत बना रहे थे। प्रभु, आपका समय सबसे उत्तम है और आपकी योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें गिरने नहीं दिया। जब हम कमजोर पड़े आपने हमें उठाया। जब हमारा विश्वास डगमगाया आपने हमें संभाला। जब अंधकार ने हमें घेर लिया तब आपने अपने प्रकाश से हमें राह दिखाई। प्रभु, आपने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज हम पूरे हृदय से कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारे दर्द को समझा। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए रास्ते बनाए। धन्यवाद कि आपने हमारी कमजोरियों में हमें बल दिया। धन्यवाद कि आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें निराश नहीं होने दिया। धन्यवाद कि आपने हमें हमेशा अपने प्रेम में बनाए रखा। हे दयालु पिता, यदि हमारे जीवन में अभी भी कोई अधूरी प्रार्थना है, कोई दर्द है, कोई चिंता है या कोई संघर्ष है, तो हम उसे भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें धैर्य दीजिए, हमें विश्वास दीजिए, हमें यह भरोसा दीजिए कि जो काम आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे, क्योंकि आपकी योजना हमेशा हमारे भले, हमारी आशा और हमारी आशीष के लिए होती है। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखे। जब आशीष मिले तब भी धन्यवाद करें और जब कठिन समय आए तब भी विश्वास बनाए रखें। हमें शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करना सिखाए। हमें डरने के बजाय भरोसा करना सिखाए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा करे। हे प्रभु, हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवार को प्रेम में बनाए रखिए। हमारे काम को आशीष दीजिए। हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए। हे प्रभु यीशु, आज हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं, जो रो रहे हैं और जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु, उनकी भी पुकार सुन लीजिए। उन्हें अपनी शांति दीजिए। उनके आंसू पोंछ दीजिए। उनके लिए भी नए रास्ते खोल दीजिए। जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप अच्छे हैं। धन्यवाद कि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद कि आपका प्रेम हमेशा बना रहता है। धन्यवाद कि आप हर आंसू देखते हैं, हर दर्द समझते हैं और हर प्रार्थना सुनते हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे लिए रास्ते खोल दिए हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू कर दिया है। आपने हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है और हम जानते हैं कि आपकी योजना हमारे लिए भलाई, आशा और आशीष की है। अब हे स्वर्गीय पिता, हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, हमारा काम, हमारे सपने और हमारा भविष्य हमें अपनी शांति में बनाए रखिए। हमें अपने प्रेम में चलाइए। हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की बुद्धि दीजिए। हम ये सारी प्रार्थना विश्वास, प्रेम, धैर्य और धन्यवाद के साथ न्यायकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।